नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कर्म के कॉन्सेप्ट को। तो हम कर्म के चार कॉन्सेप्ट जो कि भगवत गीता में अलग अलग चैप्टर्स में डिस्क्राइब हैं, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे। और थोड़ा सा रेफरेंस मैंने जो कृपालु जी महाराज हैं उनकी जो किताबें हैं उनसे भी मैंने लिया है इस चीज़ को समझाने में, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी किया है कुछ जगहों पे इस चीज़ को। ठीक है, तो समझ में आती हैं वो चीज़ें। इस वजह से क्या है कि मैंने वहाँ से लिया और दोनों को मिक्स करके कुछ अपने अंडरस्टैंडिंग और जो भगवत गीता में लिखी है उस अंडरस्टैंडिंग को मिला करके कर्म को समझने की कोशिश करेंगे। पिछला जो वीडियो है जिसमें जो इसका फर्स्ट पार्ट है डिटैच्ड एक्शंस का, इसको आप जरूर देख लीजिएगा, बिकॉज उसके बिना आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो बेसिकली कई बार ये कहा जाता है कि आपको दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है। कुछ लोग कहते हैं कि आपको ना दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना चाहिए, संसार से डिस्कनेक्ट हो जाइए, बैरागी हो जाइए, सन्यासी हो जाइए। बेसिकली सन्यासी वो नहीं है जो संसार से डिस्कनेक्ट हो जाए। सन्यासी वो है ही नहीं जो संसार से डिस्कनेक्ट हो। सन्यासी वो है जो कि कनेक्ट हो संसार से बट डिटैच फॉर्म में। डिटैच्ड कनेक्ट इज सन्यास। असली सन्यास ये है, किसी से भागने वाला सन्यासी नहीं है, सबसे जुड़ने वाला लेकिन डिटैच होके जुड़ने वाला सन्यासी है। डिटैच्ड कनेक्ट इज सन्यास, नॉट डिस्कनेक्ट। डिस्कनेक्ट इज नॉट सन्यास, डिटैच्ड कनेक्ट इज सन्यास। ठीक है, इस चीज ये बहुत सिंपल सी लाइन है। डिटैच्ड कनेक्ट ही सन्यास है, डिस्कनेक्ट सन्यास नहीं है। लोगों से दूर हो गए, मैं तो किसी से मिलता नहीं, मैं तो शादी में भी नहीं जाता, मैं वहां भी नहीं जाता, मैं यहाँ भी नहीं जाता। ये करते हैं कुछ लोग। कुछ लोगों को परेशानी होती है क्योंकि कुछ लोगों को दिक्कत होने लगती है इस चीज से कि सामने वाला कुछ भी बोल देता है, कोई भी फालतू बात कर देता है तो हमें अच्छा नहीं लगता, हम नहीं बात करेंगे लोगों से। तो ऐसे लोग डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। डिस्कनेक्ट होना बुरा नहीं है, लेकिन डिस्कनेक्ट ही रहना और इसमें ना आना, डिटैच्ड कनेक्ट में ना आना, ये बुरा है। आपको डिस्कनेक्ट रहना है पहले, जब तक आप ये नहीं समझ जाते कि हाउ टू कनेक्ट विद डिटैचमेंट। ठीक है, डिस्कनेक्ट वो टाइम होता है, खाली टाइम होता है, जब आप किसी से नहीं मिलते, आप अकेले हो, अपने आप को अकेला कर लेते हो, आपको पर्याप्त समय मिलता है। इस समय का इस्तेमाल आप यही समझने के लिए करो कि व्हाट इज डिटैच्ड कनेक्ट। सो डिस्कनेक्ट से डिटैच्ड कनेक्ट की ओर जाना ही सन्यास है। तो इस तरह से आप ये समझ सकते हैं कि सन्यास कुछ ऐसा नहीं है जो कि इस संसार से बाहर रह करके कोई व्यक्ति जो काम कर रहा है, या कहीं अकेले में गुफा में बैठ करके प्रार्थना कर रहा है, या गुफा में बैठ करके जो है ध्यान में समाधि में बैठा हुआ है, वो व्यक्ति सन्यासी है। नहीं, जो संसार में रहता है बिकॉज वो कनेक्ट है, लेकिन वो डिटैच्ड फॉर्म में कनेक्ट है, डिटैच्ड कनेक्ट है उसका। तो जो संसार में रह रहा है रहते हुए भी डिटैच्ड है हर चीज से, हर चीज से डिटैच्ड है। कैसे किया जाता है इसका एक छोटा सा एग्जांपल हम देखेंगे भी कि किस तरह से कोशिश की जा सकती है। एक प्रैक्टिस बताने की कोशिश जो है मैं करूंगा, अगर आप कर पाए तो करिएगा, किस तरीके से डिटैच्ड कनेक्ट किया जाता है। लेकिन इस चीज से दूर रहिए, डिस्कनेक्ट से। डिस्कनेक्ट इज नॉट गोइंग टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, डिटैच्ड कनेक्ट विल सॉल्व एवरी प्रॉब्लम फॉर यू। ठीक है, तो उसका एक सिंपल सा एक एक्सरसाइज भी देखेंगे कि आप क्या कर सकते हैं, आप उसको फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। आपको कितनी भी अजीब लगे लेकिन आप उसे करिएगा, बिकॉज आपको विश्वास है ईश्वर पर। ठीक है, इसलिए आप जो कुछ भी स्क्रिप्चर से या जहां से भी समझ करके हम लोग यहाँ पर डाल रहे हैं उसे कोशिश करके देखिए। ना हो तो छोड़ दीजिएगा, करने में क्या हर्ज है, नुकसान तो कुछ है नहीं। तो आप करके देखिएगा। तो सबसे पहले हम चार कॉन्सेप्ट समझते हैं जो कर्म से रिलेटेड हैं। कर्म होता क्या है? ठीक है, पहली चार तरह के कर्म की बात की है पूरी भगवत गीता में। कर्म, विकर्म, अकर्म और कर्म संन्यास, ये चार तरीके की बातें की गई हैं। ये आराम से आपको पहले समझ लेना चाहिए कि ये है क्या। कर्म का मतलब क्या होता है? कर्म होता है जो कि वेदों में बातें लिखी हैं। ठीक है, जो वेदों में बताया गया है कि हमें ऐसे करना चाहिए, वैसे नहीं करना चाहिए, ये काम करना चाहिए, वो काम नहीं करना चाहिए। बेसिकली जो कुछ वेदों में बताया गया है वो उसका पर्पस क्या है? योग, ईश्वर के साथ योग। योग का मतलब है उसके नेचर वाला हो जाना, यानी अपनी फ्रीक्वेंसी को, अपनी जो जीवात्मा की फ्रीक्वेंसी है। जीवात्मा क्या है? हमारे शरीर में पांच कोष होते हैं। ये वाला जो है, ये जो राइट हैंड साइड में ये वाला जो फिगर है, इसमें पांच कोषों में से जो आपका मनोमय कोष है उसकी वजह से आपकी फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। जब इस फ्रीक्वेंसी को आप इस लेवल पे ले आते हैं कि ये फ्रीक्वेंसी बिल्कुल भी मैटर ना करे, बिल्कुल भी मतलब ना रह जाए इसका, यानी जीरो हो जाए, तो जो आपकी वास्तविक एनर्जी है, जो कि आपकी सोल की है, वही एनर्जी, वही फ्रीक्वेंसी सुप्रीम सोल की है, बिकॉज उसी सुप्रीम सोल से ये निकली है। आग और चिंगारी दोनों एक ही हैं। दोनों के रासायनिक फॉर्मूले अगर कुछ होंगे तो एक ही होंगे। ठीक है, दोनों के केमिकल फॉर्मूलाज जो होंगे वो एक ही होंगे।
तो जब आप अपने मनोमय कोष की फ्रीक्वेंसी को जीरो कर लेते हो, यानी कब जीरो होती है वो, जब आप सारी वासनाओं से फ्री हो जाते हो, सारे के सारे बंधनों से मुक्त हो जाते हो, यानी डिटैच होकर के काम करने लगते हो। किसी चीज का इम्प्रिंट, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, आप उससे अटैच नहीं होते कि मुझे तो ये करना ही है, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, ये करूंगा तो फिर ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर वो करूंगा। ये अटैचमेंट है, ये इम्प्रिंट बनाता है। ये एक जो है ना स्टिकी नोट आप समझ सकते हैं, वो टांक देता है आपके अंदर। ठीक है, ये स्टिकी नोट जो है ना, यही हटाने होते हैं आपको अपने कर्म, जो आपका मनोमय कोश है वहां से हटाने होते हैं। ये तभी बनते हैं स्टिकी नोट्स जब आप किसी काम को करते समय उसके साथ अटैच हो जाओ। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा, एक पुलिस वाला है, उसको ऑर्डर मिला है कि उसको एनकाउंटर करना है एक अपराधी का, वो गया एनकाउंटर करके चला आया। इट वाज अ डिटैच्ड एक्शन। ऐसा नहीं है कि हम डिटैच्ड एक्शन करते नहीं हैं, हम सारे डिटैच्ड एक्शन करते हैं। आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे, या बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कि किसी खजाने की, या जो आपका पूरा का पूरा जो अकाउंट है, अकाउंटेंसी का काम मिलता है, उस अकाउंट में करोड़ों पैसे होते हैं, करोड़ों रुपए होते हैं, लेकिन इस बंदे की सैलरी 50,000 भी नहीं होती। वो करोड़ों के खजाने को देख रहा है, लेकिन डिटैच होकर के वो उस खजाने को अपना नहीं समझ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि हम डिटैच्ड एक्शन करते नहीं, हम करते हैं, बट सिंस हमारे ज्ञान चक्षु खुले नहीं है, इसलिए हमें एहसास नहीं होता कि डिटैच्ड एक्शन पॉसिबल है, किया जा सकता है। हम अक्सर करते हैं। एक नौकर जो अपने मालिक के यहाँ खाना बना रहा है, वो मालिक के लिए खाना बना रहा है, लेकिन दिमाग कहाँ पे है? अपने बच्चों में है, अपने परिवार में है, अपनी बीवी में है। खाना यहाँ बना रहा है मालिक के लिए, लेकिन असली टारगेट जो असल दिमाग में है, जिससे उसकी अटैचमेंट है, वो कौन है? वो उसके बच्चे और परिवार हैं। यही कहा जाता है कि आप इसी तरीके से काम करो। जैसे आपका दिमाग बच्चों और परिवार में है ना, अपना दिमाग अब बस केवल ईश्वर में रखो, सबको छोड़ दो, ईश्वर में रखो, परमेश्वर में रखो। यही भक्ति है, और यही भक्ति के साथ काम करना हुआ, इसी को कहते हैं भक्ति के साथ काम करना। तो ये जो डिटैच्ड एक्शन है, ये इसी तरीके से होता है। जैसे एक नौकर की बात हमने की कि वो अपने मालिक के लिए खाना बना रहा है, लेकिन उसका टारगेट कौन है? उसका अटैचमेंट कहाँ है? अपने मालिक में थोड़ी है, उसका अटैचमेंट तो अपने बच्चों और अपने परिवार में है। इस परिवार और बच्चों से भी अटैचमेंट हटा करके अटैचमेंट विद द गॉड कर देना है। ठीक है, यानी हम सारा काम उसके लिए कर रहे हैं। और क्यों मानना है कि उसके लिए कर रहे हैं, उसको जानने के लिए आपको भगवत गीता का 13वां चैप्टर पढ़ना होता है। और पिछले वीडियो में भी एक छोटी सी उसकी अंडरस्टैंडिंग हमने बनाई कि किस तरीके से हमें ये मानना है कि हाँ, ये जितने भी एक्शंस हैं, और क्यों मानना है कि ये सारे एक्शंस परमात्मा के ही हैं। क्योंकि हम कुछ भी नहीं करते, अल्टीमेटली जो कुछ हम समझते हैं कि हम कर रहे हैं, दैट इज ओनली अ मोटिवेशन बिकॉज ऑफ आवर टेंडेंसीज। जो हमने प्रवृत्तियां अपनी बना रखी हैं, उस प्रवृत्ति की वजह से भीतर से जो मोटिवेशन आता है, वही हमें मोटिवेशन काम करने के लिए प्रेरित करता है। और वो सारी मोटिवेशन उन 3 गुणों के अंतर्गत आती है जिन्हें सत रज और तम कहते हैं। और वो तीनों गुण किसने डाले हैं? परमात्मा ने, यानी उस परम ऊर्जा ने डाले हैं। तो अल्टीमेटली सब कुछ उसी परम ऊर्जा की वजह से ही हो रहा है। तो वही इस कर्म का भी मालिक है जो मैं कर रहा हूँ। जो इस कर्म को, जितने भी कर्म कर रहे हैं, फिर क्यों ना उन्हीं को समर्पित किए जाए, क्योंकि वो उन्हीं के हैं। राइट? जैसे कि गवर्नमेंट का काम करने वाला आदमी गवर्नमेंट को ही कर्म करके देता है, वो उसका काम नहीं होता। उसने, किसी जल्लाद ने अगर किसी को फांसी की सजा दी है, तो उस जल्लाद ने अपने लिए नहीं दी है, उस जल्लाद ने समाज के लिए, शासन के लिए, प्रशासन के लिए उसको फांसी की सजा दी है। ठीक है? तो अपना कर्म किसी को समर्पित करके करना, ऐसा नहीं है कि आप होते हुए देखते नहीं हो, करते हो। लेकिन बात यह है कि ये जो वेस्टर्न वर्ल्ड का जो इन्फ्लुएंस है हमारे ऊपर, धर्म को लेकर के, रिलीजन को लेकर के, गॉड को लेके, इस कॉन्सेप्ट को जब हमने नहीं समझा, वेस्टर्न वर्ल्ड से इसको इनहेरिट किया, तो फिर हमें समझ में नहीं आया। बिकॉज हम ये समझते हैं कि गॉड कोई एक ऐसी चीज है जो अलग रहता है और हम अलग रहते हैं, हम उससे कमजोर हैं, उससे डरना चाहिए, बहुत ताकतवर है। ये जो डराने का काम किया गया है ना, इसी ने गॉड के सारे कॉन्सेप्ट को बिगाड़ के रखा है। अब क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड से ये सारी चीजें ली गई हैं, इसीलिए लोगों का दिमाग जो है इस तरीके से काम करता है पढ़ने लिखने के बाद, कि वो ये सोचते हैं कि जो सनातन धर्म है ना, इसमें भी कॉन्सेप्चुअली यही होगा। उन्होंने कभी खोल के किताबें देखी नहीं है, बिलीव मी, नहीं खोलते। अगर किसी को इतना समझ में आ जाए, ये सब लिखा हुआ है भगवत गीता में जो हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ये लिखा हुआ ना हो, बताया हुआ ना हो, सब बताया हुआ है। लेकिन इसको सिंस देखते नहीं है, इसलिए उन्हें समझ में नहीं आता कि गॉड इज नॉट समवन जो कि एक, जो है कोई बड़ा आदमी है, बहुत ताकतवर है, बिगाड़ सकता है कुछ, तुम उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो तुम्हें मार सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो आपके ही भीतर है। जो एनर्जी आपके भीतर है, वही एनर्जी सुप्रीम एनर्जी कही जाती है। आप बस उस एनर्जी का एक टुकड़ा हो, बस आपके ऊपर कुछ और चीजें लदी हुई हैं, जैसे इच्छाएं। आपकी इच्छाएं सतरज और तम गुण के अनुसार आपकी इच्छाएं आपके ऊपर लदी हुई हैं। तो इसकी वजह से ही आप नहीं जान पाते खुद को कि आप उसी सुप्रीम एनर्जी का एक पार्ट हो, उसी सुप्रीम एनर्जी की तरह हो। और आप जान जब पाते हो, तब वहां से मोटिवेशन आती है। जब तक आप उसे नहीं जान पाते, तब तक सारा मोटिवेशन आपके मन से आता है, मनोमय कोष से आता है, आपके अंतःकरण से आता है, जहाँ पे अटैचमेंट है, जहाँ चीजों से अटैच है, जहाँ स्टिकी नोट
चिपके हुए हैं। स्टिकी नोट क्यों चिपकाते हो आप? ताकि आपको याद रहे। उसी तरीके से जब कोई काम हमारा रुक जाता है तो हम स्टिकी नोट यहाँ पे चिपका लेते हैं कि समय आने पर फिर से ये स्टिकी नोट पढ़ के देखें। जैसे होता है ना कि आज किसी से झगड़ा हुआ, कई सालों बाद, तो 15-20 साल बाद उससे मिले, मौका आया, अरे तू तो जिंदा है, मैं सोचा तू मर गया, तुझसे बात करनी है, तू ये करके गया, तू वो कर गया। तो ये जो अटैचमेंट है ना, ये स्टिकी नोट होता है। यही स्टिकी नोट आपको दुखी रखता है। यही स्टिकी नोट आपके मन में एक इम्प्रिंट छोड़ जाता है। यही इम्प्रिंट्स क्या करते हैं, आपकी एनर्जी क्या करते हैं, बदल देते हैं आपके मनोमय कोश की, जिसकी वजह से आपकी जो फ्रिक्वेंसी है वो चेंज हो जाती है इंटरनली। आपको पता नहीं चलता, आप चेंज कर लेते हो। आप ही अपने अगले जन्म का निर्माण करते हो कि कैसे आपका अगला जो बर्थ होगा उसमें कौन सी बॉडी में आप कन्वर्ट होगे। एवरी एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैटर। तो आपने जिस तरह की एनर्जी बना ली, तो जो भी रिजल्टेंट एनर्जी होगी आपकी, ड्यू टू योर मनोमय कोश की एनर्जी प्लस जो आपकी परमात्मा की एनर्जी है, दोनों को मिला करके जो रिजल्टेंट एनर्जी होगी, बेसिकली जो मेन एनर्जी होगी वो आपके मन की एनर्जी होगी। उससे जो भी रिजल्टेंट निकल के आता है, जिस लेवल पे भी बन के आता है, वो जिस तरह के मैटर में कन्वर्ट हो सकती है, इंसानों के, गधे के, कुत्ते के, बिल्ली के, वैसे ही मैटर में आप कन्वर्ट हो जाते हो। तो आप अपने शरीर का निर्माण खुद अपने कर्मों से अगला शरीर निर्माण कर रहे होते हो। इस जन्म में जो हम कर रहे हैं वो अगले जन्म की तैयारी है। वहां पे कैसा मैटर मिलेगा, किस मैटर में हम कन्वर्ट हो जाएंगे, बस यही होता है। ठीक है। तो ये आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पर कर्म की बात जब हम करते हैं कि वेदों में जो काम बताया गया है वो योग एक तरीके का है। योग क्या? यानी परमात्मा की एनर्जी के बराबर अपनी एनर्जी को बना लेना, ये उसका लक्ष्य है। कर्म, जो भी कर्म बताए गए हैं, राइट। जब हम उस एनर्जी को बना रहे होते हैं, अपनी एनर्जी को उस एनर्जी के साथ मिला रहे होते हैं, उसके साथ योग कर रहे होते हैं, किस माध्यम से? यज्ञ के माध्यम से। और यज्ञ का मतलब भी आपको पता है। यज्ञ का सिंपल सा मतलब होता है रिसाइकिल करना। जो कुछ आपने लिया है प्रकृति से, उसे उसी रूप में वापस करना। ठीक है। यही यज्ञ का पर्पस होता है, और कोई पर्पस नहीं होता। इसमें मैकेनिकल चीजें भी शामिल होती हैं। यज्ञ वेदी बनाना, आहुति देना, ये मैकेनिकल चीजें हो गई। ठीक है। और लेबोरेट एक तरीके से लेबोरेटरी में किए जाने वाले काम हो गए। दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है एक्शन के द्वारा यज्ञ करना। एक्शन के द्वारा यज्ञ कैसे करना? आपने कोई एक बड़ी सी फैक्ट्री खोली है। अब उस फैक्ट्री का गंदा पानी अगर नदी में मिल रहा है, गंगा नदी में मिल रहा है, किसी भी नदी में मिल रहा है जिसका पानी लोग पीते हैं, तो आप यज्ञ नहीं कर रहे हो। लेकिन अगर आप ऐसा करते हो, आपका एक्शन कुछ ऐसा होता है कि आप ये इंश्योर करते हो कि ये जो गंदा पानी है वो नदी में ना मिल करके प्योरीफाई होकर के वापस जो है पानी के सोर्स में मिले, इसका ट्रीटमेंट हो, वाटर ट्रीटमेंट प्लान हो, पूरा का पूरा प्लांट लगाऊं मैं, और उसके बाद जो मेरी फैक्ट्री से गंदा पानी निकल रहा है उसको साफ करके उसे सही जगह फिर भेजूं। पीने का पानी जब बन बन जाए वो, या इस्तेमाल होने लायक पानी बन जाए, तभी उसे नदी में छोड़ूं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप यज्ञ कर रहे हैं, कर्म करते हुए यज्ञ कर रहे हैं। ठीक है। तो यज्ञ का मतलब कुछ और होता है। तो जब आप इस तरीके से करते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि एक लाइफ बड़ी छोटी होती है। तो कुछ लोग क्या करते हैं, अपनी एनर्जी को उस लेवल पे बना लेते हैं जो कि आपको 7 जो लेयर्स है ना ऊपर, और 7 जो लेयर्स है नीचे, ये एनर्जी लेवल्स हैं। जैसे लोग कहते हैं ना कि पृथ्वी है, पृथ्वी के ऊपर 7 स्वर्ग हैं और उसके नीचे 7 नरक हैं। ये केवल ये बोलने का एक तरीका है। अल्टीमेटली ये कुछ नहीं है, ये एनर्जी लेवल्स हैं। इस एनर्जी लेवल की एक फ्रिक्वेंसी है, हर एनर्जी लेवल की एक फ्रिक्वेंसी है। तो इस तरह से यज्ञ करते करते, सिंस आप कोई बुरा काम नहीं कर रहे, आप डिटैच होके कर रहे हो, तो डिटैचमेंट का एक ऐसा लेवल आता है जो आपकी एनर्जी को उस लेवल का बना देता है कि आपको उस लेवल पे एनर्जी चली जाती है कि वो एनर्जी किससे ट्यून हो जाती है, जिसे हम स्वर्ग कहते हैं, जो कि हमारे यहाँ से निकल करके अर्थ से ऊपर जा करके दूसरे लेवल पे बैठी होती है। जो स्वर्ग लोक होता है वो दूसरे लेवल पे, हमारे अर्थ से ऊपर जो दूसरा लेवल है वहां जा करके स्वर्ग लोक है। ठीक है। तो उसकी एक एनर्जी है। तो जब आपकी फ्रिक्वेंसी अर्थ की फ्रिक्वेंसी के बराबर है तो आप अर्थ पे पैदा होते हो। और जब आप सारे जीवन यज्ञ करते हुए, डिटैच्ड एक्शन करते हुए, बताए हुए काम करते हुए, जब आप थोड़ा ऊपर पहुंचते हो, ठीक है। कुछ लोग क्या कहते हैं, डिटैच करते हैं। कुछ लोगों को ये पता होता है कि अगर हमारी एनर्जी इस लेवल पे आ गई तो स्वर्ग मिलेगा। उसी वेद में ये लिखा है कि इस लेवल पे आ गई तो मोक्ष मिल जाएगा। तो उसी वेद में सब कुछ लिखा है कि स्वर्ग, ये लोक, वो लोक, महालोक, ये लोक, इन सब से ये सब चीजें आप प्राप्त कर लोगे। इसका मतलब ये नहीं कि आपको वो प्राप्त करने के लिए करना है। वो सिर्फ बताया जा रहा है कि बीच में क्या क्या होता है। राइट। आप दिल्ली से चलते हो, कोलकाता जाते हो, तो टारगेट क्या है? कोलकाता। ठीक है। रास्ते में क्या क्या आएगा ये आपको पता होता है। कानपुर आएगा, इलाहाबाद आएगा, लखनऊ आएगा, सब आएगा, आपको पता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन की तरह से आपको इसको रखना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, इससे अटैच हो जाते हैं कि कानपुर आएगा ना,
वहां पे बढ़िया जो है पेड़े मिलते हैं, या आगरा आएगा बड़े बढ़िया जो है पेठे मिलते हैं, वहां उतरना है, राइट। ये अटैचमेंट है उस जगह की जो कि रास्ते टारगेट से पहले आती है, गोल से पहले आती है, उसमें अटैच हो जाना। तो कुछ लोग जो नहीं जानते कि गोल किसको बनाना है, वो गोल बीच के स्टेशन को बना लेते हैं, वो स्वर्ग को बना लेते हैं, उसके ऊपर को लोक को बना लेते हैं, जिसके बारे में ये लिखा हुआ है कि हाँ वहां पे अर्थ से भी ज्यादा बेहतर कंडीशंस हैं। तो वो उसको टारगेट बना लेते हैं। अब सिंस वो उसको टारगेट बनाते हैं, तो ये लोग जो कि सही से नहीं समझ पाते कि वेदों का पर्पस क्या है, वेदों का पर्पस है योग करना, अल्टीमेट टारगेट तक पहुंचना, सुप्रीम तक पहुंचना। लेकिन वो क्या करते हैं बीच के स्टेशन पे, सिंस वहां पे उन्हें पता लगता है वाओ वहां पे तो और भी अच्छी चीजें हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि जो कुछ अर्थ पे भोग रहे हैं, फिर वो यज्ञ उस तरीके से करने लगते हैं कि उतने ही लेवल तक अपने आप को डिटैच करें, कि उनकी एनर्जी उतनी ही प्योरीफाई हो कि उस लेवल पे आए जहां पर उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो किस फ्रीक्वेंसी से मैच करे, स्वर्ग से। तो वो वहां पहुंच जाते हैं। ये अज्ञान से होता है। वेदों के ज्ञानी भी अज्ञानी होते हैं अगर वो स्वर्ग को अपना लक्ष्य बनाते हैं परमात्मा के बजाय। ठीक है, ये समझना बहुत जरूरी है। यज्ञ योग वेद को जानने वाले भी अज्ञानी हैं अगर वो वेद के पर्पस को नहीं जानते कि अल्टीमेट टारगेट परमात्मा है, बल्कि वो ये समझते हैं कि वेद में बीच बीच में जो बातें लिखी हुई हैं कि जो इतना करता है वो स्वर्ग पहुंच जाता है, जो इतना करता है वो यहां पहुंच जाता है, जो इनको टारगेट बना लेते हैं, बीच के स्टेशन को जो टारगेट बना लेते हैं। दिल्ली से कोलकाता जाना है, आपने क्या किया, बीच के स्टेशन पे ही आपको मजा आ गया, आगरा में ही। आप कहते हैं नहीं यार अब कलकत्ता कौन जाएगा, अब आगरा रुकना है, राइट। आपको पता लगा कि आगरा में ये मिलता है तो कोलकाता क्यों जाना, ये कोई करता है क्या? जब आप ऐसा नहीं करते तो वेदों को पढ़ते समय भी ऐसा ना करें। ये बीच में सिर्फ बताया गया है, एक लिस्ट बताई गई है कि बीच में ये स्टेशन पड़ेंगे, लेकिन आपको तो कहाँ उतरना है, आपको तो आखिरी स्टेशन पे उतरना है ना। तो आप बीच के स्टेशन से प्रभावित मत हो। लेकिन जो वेदों के पर्पस को सही से नहीं जानते, जो यज्ञ का मतलब सही से नहीं जानते, वो बीच के स्टेशन पे उतरने की कोशिश करते हैं। उन्हें यह लगता है कि स्वर्ग पाने के लिए ही वेद लिखे गए हैं, स्वर्ग जाना है तो वेद के हिसाब से यज्ञ करो स्वर्ग मिलेगा। तो मिलेगा तो, लेकिन आप अपने आप को उस लेवल पे जब अटैच कर लोगे तो मिल जाएगा, उस लेवल तक अपनी एनर्जी फ्रीक्वेंसी चेंज कर लोगे तो मिल जाएगा। तो ये जो होता है ये अज्ञान होता है। वेदों को जानने वाला भी अज्ञानी है अगर वो वेदों के असली पर्पस को नहीं जानता, अगर वो ये सोचता है वेदों का असली पर्पस ये है। अब होता क्या है कि जो लोग वेद पढ़ते हैं, जो जानते हैं वेदों को, वो तो जानते हैं कि असली टारगेट वो है। लेकिन हमारी दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो वेदों को जानने वालों के पास ऐसे पहुंचते हैं जैसे कि वो मरीज है और वेदों का जानने वाला डॉक्टर है। उससे कहते हैं सर जी स्वर्ग की कामना से मैं कोई यज्ञ करना चाहता हूं। तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि ठीक है, वेदों में लिखा है, तू मरना चाहता है तो मर, तुझे अगर वापस यहीं आना है, इसी चक्कर में घूमते रहना है, उस सुप्रीम एनर्जी से कनेक्ट नहीं होना है, एक नहीं होना, तो कोई बात नहीं, तू जो कह रहा है हम कर देंगे, हम तो बैठे ही हैं इसके लिए। तेरा जो नॉलेज है, तेरा जो अंडरस्टैंडिंग है, तेरे हिसाब से हम कर दे रहे हैं। क्योंकि वेदों को जानने वाला इस साधारण आदमी को, जिसको ये पता है कि भगवान की पूजा करने से मेटलिस्टिक डिजायर्स पूरी होती हैं, उसे समझाया नहीं जा सकता। उसे समझाया नहीं जा सकता, आप बिल्कुल नहीं समझा सकते उसे। नास्तिक को समझाने से कहीं ज्यादा कठिन उस आदमी को समझाना होता है जो आस्तिक है, लेकिन उसकी मिसअंडरस्टैंडिंग ये है कि भगवान की पूजा इसलिए करनी है ताकि जीवन की सुख सुविधाएं उसे बेहतर तरीके से मिले। उसको समझाना ज्यादा कठिन है। तो नास्तिक और ये जो अज्ञानी आस्तिक, इन दोनों की वजह से ही समाज में भ्रम और पाखंड का माहौल बनता है। पाखंड कुछ और नहीं है, जिस चीज को बिना समझे आप करें वही पाखंड है। ठीक है, समझ करके अगर आप करते हैं देन इट्स नॉट पाखंड। आप हो सकता है मैथमेटिक्स के बड़े बड़े क्वेश्चंस एग्जाम में हल करके आ गए हो सकता है आपने पचासों बार उसकी एक एक लाइन रट करके आप गए हो और वहां जाके लिख आए हो, आपको नंबर भी मिल गए, बट फायदा क्या, आपने समझा तो है ही नहीं, आपको ज्ञान तो हुआ ही नहीं ना। नंबर मिलने से क्या हो गया, बाहर नंबर मिलने से क्या हो गया, भीतर से तो सब गड़बड़ है। तो ये प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो ये जो कर्म है, आप इसको कर्म को समझ जाइए जो वेदों में बताए गए हैं, जो रास्ता बताया गया है आखिरी टारगेट तक का, उसमें जो बताए हुए कर्म जो करता है वो सॉरी वो कर्म है। ठीक है, उसको कर्म कहते हैं। इसका टारगेट क्या होता है, भौतिक इच्छाएं। नॉर्मली इसका टारगेट भौतिक इच्छाएं कुछ लोग बना लेते हैं। असली टारगेट तो क्या है, असली टारगेट है सुप्रीम एनर्जी। लेकिन कुछ लोग भौतिक इच्छाओं को, यानी स्वर्ग की इच्छाओं को, उससे ऊपर के स्वर्ग की इच्छाओं को, बड़े बड़े स्वर्ग की इच्छाओं को अपना टारगेट बना लेते हैं। और वैदिक एक्शन होता है इसमें, जी हाँ, इसमें वैदिक एक्शन होता है, पूजा पाठ सब कुछ वो करते हैं। यज्ञ करते हैं, सही समय पे उठना उनको बता दिया जाता है, सुबह पूजा में आना, शाम की आरती में आना, इस तारीख को ये व्रत रखना, इस तिथि को वो व्रत रखना, ये सारी चीजें वो फॉलो करता ही करता है।
कोई दिक्कत नहीं है, वो करता है। तो ये क्या होते हैं? ये कर्म होते हैं। ये कर्म तो होते हैं, लेकिन इसमें टारगेट भौतिक इच्छाएं होती हैं, भगवान यानी परमात्मा नहीं होता। ये कर्म होता है। विकर्म क्या होता है? विकर्म में क्या होता है कि काम इस तरीके से करना, ये नास्तिक वाले लोग होते हैं, नास्तिक लोग होते हैं। काम इस तरीके से करना कि मेरा जो टारगेट है ना, मेरी लाइफ सही होनी चाहिए। सस्ता पेट्रोल, सस्ती बिजली, फ्री की बिजली, फ्री का पानी, ये सब मुझे मिलनी चाहिए। मेरी अपनी इच्छाएं पूरी, देश जाए तेल लेने, देश जाए भाड़ में। ठीक है, दुनिया जाए भाड़ में। दुनिया में आग लगे, लगता है मुझे सस्ता पेट्रोल दे लो। ठीक है, बस मुझे मुझे दे दो। तो ये जो बस मुझे मुझे है, जो ये मानता ही नहीं कि ईश्वर होता है, जो कोई भी ऐसा कर्म नहीं करता जो कि वेदों में लिखा हुआ है, जिसका टारगेट परम ऊर्जा है, परमेश्वर है, ये कौन है? ये भौतिक इच्छाओं में पड़ा हुआ है, नास्तिकता का प्रचार करने वाला है और वैदिक एक्शन भी नहीं कर रहा। तो ये क्या है? ये विकर्म है। ये विकर्म कर रहा है, ये विकर्म के लेवल का कर्म है। उसके बाद आता है अकर्म। अकर्म क्या है? अकर्म में आप ये कर्म तो करते हो वेदों वाले, ठीक है, लेकिन टारगेट किसको रखते हो? ईश्वर को। आप बीच के स्टेशंस को टारगेट नहीं रखते। बीच के बारे में जो लिखा हुआ है कि ये स्वर्ग मिलता है, वो स्वर्ग मिलता है, आप जान जाते हो कि ये केवल इंफॉर्मेशन है कि ऐसे ऐसे प्रोसेस से जब आगे बढ़ोगे, जब तुम्हारी ट्रेन दिल्ली से चलेगी कलकत्ता के लिए, तो ये स्टेशन आएंगे, दिस दैट इज जस्ट इंफॉर्मेशन फॉर यू। बट तुम्हारा टारगेट क्या है? कोलकाता है, वहां जाना है। राइट? तो ये जब टारगेट आपका ईश्वर होता है, और वैदिक एक्शन भी होते हैं, कर्म भी आप जो है वैदिक एक्शन के अकॉर्डिंग करते हो, यज्ञ करते हो। आप जो है, यज्ञ का मतलब क्या? एक्शन। ऐसा एक्शन जो कि नेचर को नुकसान ना पहुंचाए, जो कुछ नेचर से लिया है उसे उसी रूप में वापस करें। यही यज्ञ है। ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात होती है ना, ये यज्ञ ही है। ये नया नाम है, बस अंग्रेजी में बस बोल दिया गया है। ठीक है कुछ नहीं, यही यज्ञ है। इसी चीज को यज्ञ कहा गया है। कर्म के स्तर पर जो यज्ञ है वो यही है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर आपको नहीं लग रहा, आपको लगता है कि मैं कहीं मैच करा रहा हूं चीजों को ताकि मैं दिखा सकूं कि कितना साइंटिफिक है, तो आप गलत हैं। ये ऐसा ही है, यही बताया गया है। आप भगवत गीता में पढ़ सकते हैं, वहां पे श्लोक ऐसा लिखा हुआ है। भगवान कृष्ण ने खुद कहा है कि जो लोग यज्ञ का सही मतलब नहीं जानते, और जो लोग वेदों की अलंकारिक भाषा से यानी मेटाफरिक लैंग्वेज से प्रभावित हो जाते हैं, उन्हें कभी यज्ञ का मतलब समझ में नहीं आता, और वो अपने आप को नीचे गिराने वाले या अपने स्वार्थ के लिए किए जाने वाले कर्म करते ही रहते हैं। ये लिखा है, भगवत गीता में समझाया हुआ है। ठीक है, तो कुछ ऐसी बात नहीं बता रहा कि अपने मन से मैं मैक्स मिक्स कराने की कोशिश कर रहा हूं या मैच कराने की कोशिश कर रहा हूं। नो, आप जाइए, सब कुछ लिखा रखा है, आप समझ जाएंगे। ठीक है। उसके बाद अकर्म। ये अकर्म में क्या होता है? वैदिक एक्शन भी है, यानी सही एक्शंस हैं, और एट द सेम टाइम टारगेट क्या है? ईश्वर है। वैदिक एक्शंस भी हैं और टारगेट ईश्वर भी है। ये अकर्म है। इसी अकर्म की बात जो है भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि तुम इसी तरह का कर्म करो। भगवान कृष्ण ने अर्जुन से जो काम करने को कहा है ना, वो इसी तरह के काम को करने को कहा है, जो कि अकर्म की श्रेणी में आता है। उसके बाद आता है कर्म संन्यास। इसमें क्या होता है? वैदिक एक्शन तो नहीं किए जाते, लेकिन जो भी एक्शन सामने आते हैं, किसी व्यक्ति के रोजमर्रा का काम कर रहा है, चाहे वो दर्जी है, चाहे वो सैनिक है, चाहे वो पॉलिटिशियन है, चाहे वो एक क्या बोलते हैं, कसाई है। ठीक है, कोई भी हो, कोई भी हो, वो कोई भी काम कर रहा हो जो कि वेदों के अकॉर्डिंग ना हो करके, जो एज इट इज जो सामने आ रहा है उसके रिएक्शन में भगवान का नाम लेते हुए, भगवान का काम समझते हुए कर रहा है, ईश्वर में भक्ति रख करके, यानी कि परमेश्वर की ऊर्जा के साथ एकाकार होने की इच्छा रख करके, अपनी फ्रीक्वेंसी को परमेश्वर की फ्रीक्वेंसी से मिलाने की इच्छा रख करके जो कर रहा है, वो क्या है? वो कर्म सन्यासी है। ये जो टेबल है, ये टेबल अगर आपको समझ में आ गई है, तो आपको कर्म के जो कॉन्सेप्ट भगवत गीता में समझाए गए हैं वो पूरी तरह से समझ में आ गए हैं। ठीक है। अब होता यह है कि डिटैच्ड कनेक्ट कैसे किया जाए। ठीक है, डिटैच्ड कनेक्ट कैसे हो, डिस्कनेक्ट कैसे हो। अच्छा, इसमें भी क्या है, एक क्वेश्चन और था कि अर्जुन ने कहा कि जो अकर्म है वो श्रेष्ठ है या कर्म संन्यास श्रेष्ठ है। कर्म संन्यास में भी टारगेट तो ईश्वर है, उसमें भी टारगेट ईश्वर है। तो क्यों ना मैं कर्म संन्यास में चला जाऊं, जहां पे वेदों के हिसाब से जो कर्म है वो छोड़ दूं, और केवल कर्म सन्यासी बन जाए कोई। क्यों ना वो ये बन जाए। क्यों ना जब अकर्म वाला है तो वो उसको एक्शन भी करना पड़ रहा है, और ईश्वर भी टारगेट है, और यही टारगेट अचीव भी होता है। तो जब यही टारगेट अचीव होता है तो एक्शन करने का काम क्यों किया जाए, ये अर्जुन बोल रहा है। उसने बड़ी चालाकी से क्वेश्चन पूछा कि जब दोनों से ही टारगेट अचीव होता है, तो वाई आई शुड डू दिस, जिसमें कि एक्स्ट्रा मेहनत है। वाई आई शुड नॉट डू दिस, कि मैं कर्म छोड़ दूं, युद्ध छोड़ के भाग जाऊं, और कहीं किनारे बैठ के बस तुम्हें भजूं। क्यों ना ऐसा करूं।
ठीक है। तो भगवान कृष्ण ने उसको एक बड़ी अच्छी बात बताई, जो कि चैप्टर नंबर 3 के 21वें और 22वें श्लोक में लिखी हुई है। 21वें श्लोक में ये लिखा हुआ है कि जब कोई व्यक्ति श्रेष्ठ व्यक्ति होता है, जब वो कोई भी काम करता है, यद यदाचरित श्रेष्ठस्त तत्ववेदे तरोजन, जो कुछ भी काम श्रेष्ठ लोग करते हैं, यानी समाज में जिनका नाम है, प्रतिष्ठा है, वो लोग जिस तरह के काम करते हैं, जैसा आचरण करते हैं, स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनुवर्तते, उसी को प्रमाण मान करके संसार के लोग अपना काम करते हैं। जैसे भगवान कृष्ण ने कहा कि न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिश लोकेश किंचन, हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोकों में, यानी इस पूरे की पूरी सृष्टि में कुछ भी करने लायक नहीं है, और ऐसा भी कुछ नहीं है जो कि मुझे प्राप्त करना है। नाम नान वाप्त मवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि, न तो मुझे कुछ पाना है, ना ही कुछ ऐसा है जो पाने की इच्छा करूं और वो मुझे ना मिल सके, बट फिर भी मैं सिर्फ इसलिए कर्म करता हूं ताकि मुझे देख करके जो लोग कर्म करते हैं वो बिगड़ ना जाएं, क्योंकि अगर मैंने कर्म छोड़ दिया तो वो भी कर्म छोड़ देंगे। अब ये जो है, जो दो लाइनें हैं, दो श्लोक हैं, ये बहुत ही साइकोलॉजिकल श्लोक हैं। अब इसका मतलब समझते हैं। इसका मतलब क्या है? एक्चुअली में होता क्या है कि जो अकर्म है, अब भगवान कृष्ण ने कहा कि आप इसको करो, इसको मत करो, क्योंकि इसको करोगे तो लोग आपकी नकल करेंगे। ठीक है। इसको करोगे तो भी आपकी नकल करेंगे, क्योंकि तुम अर्जुन हो, तुम समाज में एक प्रतिष्ठित व्यक्ति हो। ठीक है। तो जब तुम इसको करोगे अकर्म, तो भी लोग तुम्हारी नकल करेंगे, और कर्म संन्यास लोगे तो भी नकल करेंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि जो लोग अज्ञानी होते हैं, समाज में जो लोग होते हैं नॉर्मल, वो नकल पता है किस चीज की करते हैं? नकल वो बाहरी चीजों की करते हैं, जो चीजें बाहर से दिखती हैं, बस उसी की वो नकल करते हैं। ठीक है। भीतर की नकल कोई नहीं कर सकता। मैंने किसी को सजा दी, बट मेरे भीतर क्या था, उसे सुधारने की प्रवृत्ति थी या नहीं थी, ये सामने वाले नहीं देखी। वो देख सकता है, बताओ उसको पनिशमेंट दे दी, बताओ ऐसा करना चाहिए, लेकिन मेरे भीतर वाकई में ऐसा था कि हाँ, मैं उसको सुधार दूं, इसलिए मैं ऐसा कर रहा था। लेकिन सामने वाले को तो पता नहीं चला। तो सामने वाला जो चीज देख सकता है वो आपका केवल बाहरी आचरण है। ठीक है। तो अगर आप अकर्म कर रहे हो और आपका कोई बाहरी आचरण से कर्म कर रहा है, तो वो क्या करेगा? टारगेट को नहीं देख पाएगा, लेकिन वैदिक एक्शन जो आप कर रहे हो ना, उसे देख पाएगा। इसको देख पाएगा, लेकिन आपका टारगेट ईश्वर है वो नहीं देख पाएगा। अगर आप ये कहो कि मैं वेदों का पालन करता हूँ, यज्ञ करता हूँ, लेकिन इसलिए करता हूँ ताकि मुझे भगवान, मुझे मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, मुझे भगवान चाहिए, तो सामने वाला समझ सकता है, हाँ सब जानते हैं, तुम्हें केवल मेटलिस्टिक डिजायर्स पूरी करनी है, इसीलिए तुम कर रहे हो, मेटलिस्टिक डिजायर के चक्कर में पड़कर ही ये सारा काम करते हैं हर कोई, मैं जानता हूं। तो उसे अंदर आपके क्या है वो नहीं दिखेगा, उसे बाहर आप क्या कर रहे हो वो दिखेगा। इसीलिए बाहर कम से कम ये चीजें वो करता रहे। क्यों करता रहे? क्योंकि जब आप एक्शंस किसी एक पर्टिकुलर डिसिप्लिन में रह करके, ये क्या है, वैदिक एक्शंस क्या है, एक तरह का डिसिप्लिन है, और आदमी की जिंदगी में डिसिप्लिन जरूरी होता है। अब क्योंकि डिसिप्लिन जरूरी होता है, और आप जब वैदिक एक्शन कर रहे हो और जो आपकी नकल कर रहा है वो भी एक डिसिप्लिन में आ जाएगा। ठीक है। एटलीस्ट जो आदमी डिसिप्लिन में रहेगा उसे चीजें समझाना आसान होता है। लेकिन अगर आप कर्म सन्यासी हो और कोई इस कर्म सन्यासी की नकल करेगा, तो वो अंदर नहीं जान पाएगा कि आपका टारगेट क्या है। जैसे एक नास्तिक है, वो देखे कि कोई, आप कह दो कि नहीं, मैं वेदों के एक्शंस को फॉलो ही नहीं करता, मुझे कोई मतलब नहीं है वेदों से, पुराणों से, कुछ नहीं करना, कोई दिक्कत नहीं है उससे, क्योंकि आपका टारगेट ईश्वर है। लेकिन जो सामने वाला नास्तिक है, अगर आप उससे मिल गए, तो उसको आपने समझा दिया कि हाँ, मैं तो फॉलो ही नहीं करता, तो वो कहेगा हाँ, फॉलो तो मैं भी नहीं करता, मैं तो कहता हूँ सब बेकार है, वो ये कहेगा। तो वो सिर्फ ये देख पाएगा कि आप फॉलो नहीं करते, लेकिन ये नहीं देख पाएगा कि आपने टारगेट ईश्वर को बनाया हुआ है, उस सुप्रीम एनर्जी को अभी भी आप जो है मैच कराना चाह रहे हो अपनी एनर्जी के साथ। तो वो केवल इस चीज की नकल करेगा और वो और नीचे गिर जाएगा, क्योंकि वो कहेगा देखा, वो भी देखो इतना, वो खुद कह रहे थे कि ये नहीं करना है, मुझे जरूरत ही नहीं है वैदिक एक्शंस की। तो जब इन दोनों की नकल की जाएगी, तो जो लोग नकल करने वाले होंगे, उनको नुकसान कहाँ ज्यादा होगा? उनको नुकसान तब ज्यादा होगा जब वो किसकी नकल करेंगे? कर्म सन्यासी की नकल करेंगे। जब कोई आदमी कर्म सन्यासी की नकल करेगा तो उसको नुकसान ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि वो एक्शन तो करेगा नहीं, क्योंकि बाहर ही जो कुछ दिख रहा है उसी का तो वो करते हैं, और क्योंकि नकल तो उसी की तो करते हैं लोग जो बाहर से दिख रहा है। राइट। अब अंदर से वो क्या है, उसकी नकल थोड़ी कोई कर पाता है, जो बाहर से दिख रहा है उसी एक्शन की नकल करने लगते हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल, जो दो श्लोक है ना, ये साइकोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग बनाई गई है अर्जुन की यहाँ पर, और हम सब के लिए भी साइकोलॉजिकल स्टेटमेंट है ये। तो जब कोई व्यक्ति इसकी नकल करेगा ना, कोई भी आदमी अगर इसकी नकल करेगा, तो वो क्या करेगा? वो टारगेट तो ईश्वर को नहीं बनाएगा, और साथ में काम भी नहीं करेगा, और जब ये काम नहीं करेगा तो डिसिप्लिन में नहीं आएगा। वैदिक एक्शन क्या है? डिसिप्लिन बनाने के लिए है, एक योग करने के लिए है।
एक साइकिल में, एक सिंपल हार्मोनिक मोशन में आपकी लाइफ को लाने के लिए है। अब क्योंकि ये नहीं करेगा, इसलिए सिंपल हार्मोनिक मोशन में या योगा इसका नहीं होगा। जब इसका योग नहीं होगा तो क्या होगा, क्योंकि ये डिसिप्लिन में नहीं होगा तो इसको समझाना मुश्किल होगा। जब भी कोई व्यक्ति आएगा इसको समझाने की, नहीं, तुम अपना टारगेट भगवान को बनाओ, चाहे कुछ वैदिक एक्शन फॉलो करो चाहे ना करो, लेकिन भगवान का नाम लेते हुए कबीर दास की तरह कोई वेद पुराण नहीं पढ़े, कोई यज्ञ नहीं करते थे, केवल अपना काम करते हुए गाना गाते थे, राम राम करते थे। टारगेट राम थे कबीरदास के लिए। तो उसको समझाना मुश्किल हो जाए, कबीरदास ऐसे थे, वो तो कहेगा नहीं नहीं वो तो कुछ और कहते थे, कबीरदास तो निर्गुण वाले थे, तुम तो राम जी वाले हो, मैं नहीं मानता तुम्हें। तो वो उसको समझाना मुश्किल हो जाए, क्योंकि वो अलग ही लेवल का, मतलब गधों की एक अलग प्रजाति होती है जो इंसानों के रूप में पैदा हो जाती है, मुझे ऐसा लगता है वो होते हैं, वो उन्हें समझा ही नहीं सकते आप उन्हें। तो दूसरा जो होता है अकर्म, उसमें क्या होगा कि ये जो एक्शन, जो आपके वैदिक एक्शंस हैं, जब वो करेगा, कर्म योग में जब उतरेगा, जब वो कर्म करेगा, जब उसके नकल की करेगा कोई, तो क्या होगा, देखेगा कि अर्जुन सुबह उठता है, पूजा करता है, अर्जुन सुबह उठ करके अभ्यास करने में लग जाता है, तो लोग इसका क्या करेंगे, नकल करेंगे। और जब नकल करते करते उनमें एक डिसिप्लिन आ जाएगा, तो ऐसे आदमी को जब एक गुरु मिलेगा या कोई समझाने वाला मिलेगा जो उनको समझा सके, या जब शास्त्रों को पढ़ने का उसे मौका मिलेगा अपने काम से निकट निपट करके, और उसको ये बता देगा कि तू जो कर रहा है ना वो करता जा, बस ये मत समझ कि तू अपने लिए कर रहा है, तू ये समझ कि ये सब कुछ तू किसके लिए कर रहा है, गॉड के लिए कर रहा है, परमेश्वर के लिए कर रहा है, क्योंकि सारे काम उसी के हैं। क्यों है, ये पिछले वीडियो हमने डिस्कस किया है कि हर काम ईश्वर का क्यों है, क्यों उसका ही काम समझा जाना चाहिए, वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पे भगवान कृष्ण ने समझाई हुई है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। ये बहुत ही टफ कॉन्सेप्ट होता है, भगवत गीता का सबसे टफ कॉन्सेप्ट यही है। ठीक है, कर्म योग, कर्म संन्यास, कर्म अकर्म विकर्म, ये सबसे टफ कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और ये कई जगहों से पढ़ करके जितना मुझे समझ में आया उतना मैंने आपके सामने रखा है। अच्छा, अब एक चीज और है, डिटैच्ड कनेक्ट। डिस्कनेक्ट की बजाय डिटैच्ड कनेक्ट होना चाहिए। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपको डिटैच होकर के काम करना है। ठीक है, कहने में आसान लग रहा है, कैसे किया जाए, इसकी इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दैट। एक सिंपल सा जो मैंने फॉलो किया है अ, अपने रोजमर्रा के काम में, अपने रोजमर्रा की लाइफ में, वही मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किया किया हुआ है। आप ये समझो कि आप कोई काम कर रहे हो, आपके सामने एक सिचुएशन आई। ठीक है, आपके सामने अगर सिचुएशन घर में आई, बाहर आई, ऑफिस में आई, कहीं पर भी आई, हमें तकलीफ तब होती है और हमारे एक्शंस में परफेक्शन तब तक नहीं होता, इसीलिए गड़बड़ हो जाती है, इसीलिए झगड़े हो जाते हैं, इसीलिए आपकी जो प्लानिंग है वो सही तरीके से सही टारगेट को अचीव नहीं कर पाती, बिकॉज आप इन्वॉल्व हो जाते हो। आपको किसी व्यक्ति से परेशानी है, कोई बंदा है, उससे आप परेशानी में हो, आपके परिवार में है, आपके ऑफिस में है, उससे परेशानी में हो, काम नहीं कर रहा है या जो भी है। तो होता यह है कि जब आप उससे परेशानी में हो, तो जब आप उससे उसकी क्लास लगाते हो, उससे बात करते हो, ठीक है, तो होता क्या है कि आप अपने आप को अटैच कर लेते हो कि ये करेगा कैसे नहीं, आप इस चीज से कि नहीं ये गलत हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, इससे छूट करके आप कहाँ चले जाते हो, कौन गलत कर रहा है। तो क्या से जब आप कौन पे चले जाते हो, तो वो अटैच्ड कनेक्ट हो जाता है। वो अटैच्ड कनेक्ट इसलिए होता है क्योंकि आप अपने आप को इन्वॉल्व कर लेते हो। आप ऐसे समझो कि ये दुनिया एक रंगमंच है। आप आनंद का वो डायलॉग याद करो जहां पे जो राजेश खन्ना है वो ये कहते हैं कि ये दुनिया एक रंगमंच में है, हम इसकी कठपुतलियां हैं। तो ऐसे आप समझो कि ये जो भी आप कर रहे हो ना, आप सिर्फ इस दुनिया में एक एक्टर की तरह आए हो। आपका डायरेक्टर कोई और नहीं है बल्कि आपके अपने सिचुएशंस हैं, आपके अपने कर्म हैं, आपकी अपनी जो प्रेरणा है कि आप ये काम कर रहे हो, आप एक पुलिस वाले हो या जो भी हो, वही आपका डायरेक्टर है। तो आप ये समझो कि ये अगर कोई एक डायरेक्टर हो और अगर आप पुलिस वाले हो या फिर आप अगर आप अपने ऑफिस में मैनेजर हो या कुछ भी हो, तो आप ये समझो कि अगर एक फिल्म बन रही होती तो आपका डायरेक्टर आपको क्या कहता जब कोई ऐसा सीन आता जहां पे एक बंदा काम नहीं कर रहा और आपको उसे सीधा करना है या आपको उसे सही रास्ते पर लाना है, आपको उसे सही मार्ग दिखाना है और टीम के लिए सही काम कराना है। या फिर अगर आप एक पुलिस वाले हो और कोई नहीं सुधर रहा है, क्रिमिनल, तो उस मूवी में डायरेक्टर क्या करता? ठीक है, तो आप इस दुनिया को, इस पूरे की पूरी दुनिया में जो कुछ चल रहा है उसे सिर्फ एक मूवी समझिए, और वाकई में वो सिर्फ एक मूवी ही है। इस मूवी से निकलते ही, दुनिया से जाते ही जैसे सिनेमा हॉल छोड़ते हो ना, ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। इसलिए अटैच होने की जरूरत नहीं है। जब भी इस तरह की सिचुएशन हो, आप एक नाटक करो। जो भी आपको करना है ना, नाटक की तरह करो। जैसे बच्चा गलती कर रहा है, तो गुस्सा इसलिए नहीं आना चाहिए कि मेरा बच्चा ऐसा कर रहा है, मूड नहीं खराब होना चाहिए। ये होना चाहिए कि बच्चा गलती कर रहा है तो एक डायरेक्टर की तरह, अगर कोई डायरेक्टर होता, मुझे अगर आज्ञा देता कि सीन ऐसा है कि बच्चा गलती कर रहा है, आपकी जेब से पैसे चोरी कर रहा है, तो सीन कुछ ऐसा है कि आप उस बच्चे के पिता बने हो उस मूवी में और आप उस बच्चे को डांटोगे। राइट? तो आप अपने आप को वास्तव में ऐसा ही समझो,
भले ही आप पिता हो चाहे कुछ भी हो, ऐसा ही समझो कि आपको एक रोल बस प्ले करना है। जब आप मूवी में रोल प्ले करते हो किसी बच्चे के पिता का और उससे गुस्सा दिखाते हो, तो होता क्या है, जैसे ही वो सीन खत्म होता है वैसे ही आप सब भूल जाते हो। इट्स थॉरोली प्रोफेशनल। तो यही प्रोफेशनलिज्म जब आप रियल लाइफ में रियल सेंस में फॉलो करने लगोगे, एक नाटक करोगे, जहां पर आपका जो कर्तव्य है वहां पर एक नाटक की तरह, परफेक्ट नाटक की तरह बहुत अच्छी एक्टिंग के साथ जब आप करोगे, तब आप डिटैच्ड कनेक्ट कर पाओगे। यही डिटैच्ड कनेक्ट लोगों से आपको चाहिए। ये प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। पहले ये प्रैक्टिस आपको परेशान करेगी। करके देखिए, इसे मजाक मत समझिएगा। अगर आप यहाँ पे जुड़े हैं, चैनल पे आते हैं, तो आप करके देखिएगा, मेरी बात मानिएगा। इसको करके देखिएगा, नहीं होगा तो कोई बात नहीं, लेकिन ये प्रैक्टिस करके देखिए। आपको कुछ दिन तकलीफ होगी, कॉन्शियसली करना होगा। बाद में ये सबकॉन्शियसली होने लगेगा। राइट? बाद में ये सबकॉन्शियसली होने लगेगा। एंड देन आप जान जाओगे कि हाँ, डिटैच्ड एक्शन क्या होते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ये पूरी वीडियो बहुत मेहनत से बनाने की कोशिश की है मैंने। तो अगर आप शेयर कर सकें, आपको आपको अच्छी लगी अगर, और अगर आपको समझ में आई है, तभी इसको आगे फॉरवर्ड करें। नहीं समझ में आई है तो आप फॉरवर्ड मत करिएगा, क्योंकि जिसको आप फॉरवर्ड करेंगे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा, अगर देखा उसने तो। ठीक है? तो अगर आपको समझ में आई है तो ही करें, अदरवाइज कमेंट सेक्शन है नीचे, वहां पे कमेंट डालें। तो इसी के साथ ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। आप सबसे मैं आज्ञा लेता हूँ। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।